नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर से संबंधित आर्टिकल जो होते हैं या न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और जहां से आपके पीटी और मेंस का अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाता है और आपको आइडिया मिलता है कि हॉट टॉपिक कौन सा है, करंट अफेयर क्या होता है, इसकी समझ मिलती है आपको न्यूज़पेपर पढ़ के। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आवाज़ की दिक्कत होती है। आई थिंक आवाज़ क्लियर होता है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुनता हूँ यूट्यूब अपलोड करने के बाद। आपके साइड से कोई दिक्कत हो सकता है तो आप सुधार कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन में चला कर देखिएगा। आज जो कल एक आर्टिकल था उससे संबंधित एक सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ये। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होता है वो आपके निबंध लेखन में किस प्रकार से मदद करेगा। आज का जो टॉपिक है वो आपके निबंध के लिए भी मददगार होगा और जीएस में भी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने इससे जुड़ा हुआ सवाल एक पूछा है कुछ दिन पहले ही मेंस एग्जामिनेशन में आई थिंक। इसलिए आज का जो वीडियो है वो अंत तक देखिएगा वीडियो को, और फिर आप उस सवाल को लिखने की कोशिश करेंगे। सवाल को लिखकर चेक करा लीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं हम। ज्वाइन भी कीजिए सपोर्ट करने के लिए चैनल को। ओके, बाकी ग्रुप और लिंक दिया हुआ रहता है। इंस्टाग्राम आईडी का मेरा लिंक दिया हुआ रहता है। मुझसे कुछ पूछना होता है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और कल का आर्टिकल कौन सा ऐसा था। कल ये आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने वाला कानून। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसका क्या है, देखो, पहली बार भारत के राजस्थान राज्य में कौन सा एक्ट लागू किया गया है? स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। क्या बोलते हैं उसको? राइट टू हेल्थ। इसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार के तहत है ना ये सब चीज़ें। तो वैसे ही एक एक्ट बनाकर, ये एक्ट मूल अधिकार तो नहीं होगा लेकिन वहाँ के लोगों को, चूँकि मूल अधिकार में संशोधन केवल संसद कर सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ एक्ट बनाकर राइट टू हेल्थ दिया है लोगों को। यानी कि इसका मतलब ये है कि राजस्थान के कोई भी नागरिक, राजस्थान का रहने वाला कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा कि बीमार हूँ मेरा इलाज कीजिए, तो प्राइवेट हो या सरकारी, उनको इलाज करना ही पड़ेगा, वो रोक नहीं सकते हैं उनको। ये चीज़ समझ में आ रही है? इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हमने बनाया है और उसको फिर मैं डिस्कस करूँगा, फिर मैं कारण भी बताऊँगा आपको। वीडियो अंत तक देखिएगा। इससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या बनाया है कि स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार बिहार की ज़रूरत, स्वास्थ्य का अधिकार बिहार की ज़रूरत। इस पर आप निबंध भी लिख सकते हैं और जीएस के फॉर्मेट में भी आंसर लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखना चाहें। अगर आपके अंदर क्षमता है कि इस पर निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखिएगा। अगर आपके अंदर ये क्षमता हो कि जीएस लिखते हैं तो जीएस की तरह लिखिएगा। लेकिन दोनों डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये निबंध लिखा है या जीएस लिखा है, दोनों को एक ही पद्धति पर मत लिखा कीजिए। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, और जिन्होंने लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नचिकेत मोर। राजस्थान राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून यानी राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया गया है। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चिंता मत कीजिएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां लोगों को अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस कानून के लागू होने का मतलब है कि यदि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो सरकार की ओर से उसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। फिलहाल मुफ्त इलाज की सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में है। कानून बनाने के साथ ही इससे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। एक तरफ डॉक्टरों का कहना है कि उनके पेट पर लात मारकर लोगों को एक खोखला सा अधिकार दिया जा रहा है। कौन बोल रहे हैं ये डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, जिसे डॉक्टर चाहें तो भी अमल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बगैर पैसे के वो काम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बोल रहे कि हम चाह के भी इस पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना पैसे के हम कैसे काम करेंगे। वहीं इस कानून के समर्थकों का कहना है कि यह एक आवश्यक अधिकार है और राजस्थान सरकार की पहल सराहनीय है। समर्थक क्या बोल रहे हैं? पक्ष में पॉइंट बोल रहे हैं, और डॉक्टर जो है वो इसके विपक्ष में पॉइंट बोल रहे हैं। अगला क्या है कि चाहे डॉक्टर की बात माने या ना माने, एक बात तो साफ है कि जब तक राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा का अपने बजट में दोगुना तिगुना बढ़ोतरी नहीं करेगी तब तक लोगों को यह अधिकार सही मायने में नहीं दे पाएंगे। देखो, कोई भी एक्ट कानून जब बनाया जाता है ना तो दो मकसद उसके पीछे होता है। एक मकसद होता है खोखला, कि बस घोषणा कर दो, बाकी देखा जाएगा, चुनाव में वोट ले लेते हैं उसके बाद।
दूसरा होता है कि वास्तविकता में सरकार चाह रही है। तो वास्तविकता में अगर चाहेगी तो सरकार को जो अपना हेल्थ बजट है, राजस्थान की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, पहले तो अपना हेल्थ बजट बढ़ाओ। हेल्थ बजट इतना तो होना चाहिए कि कोई भी इलाज करवाने जाए हॉस्पिटल, इलाज करवा ले, पैसे आप दे सको। आप हेल्थ बजट बढ़ाए नहीं और चले गए कि ये एक्ट बना दो, पास कर दो, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर वे में बनाना पड़ता है और हेल्थ बजट का जब तक प्रावधान बढ़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, तब तक इस तरह के एक्ट को लागू करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। ये जो मनरेगा है, मान लीजिए इसका जो बजट का प्रावधान किया जाता है, हर साल 60,000 70,000 करोड़ इसमें डाले जाते हैं। अगर वो नहीं डाले जाएं और मनरेगा एक्ट बना हुआ रहे, क्या ये काम का होगा? नहीं होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं। तब लोगों को ये अधिकार सही मायने मिलेगा जब दोगुनी तिगुनी उनको हेल्थ बजट बढ़ा लेंगे तब। हालांकि सरकार ने अपने बजट कुछ हद तक जरूर बढ़ाया है, परंतु यह बहुत ही कम है। अगर वह इसके लिए पूरा पैसा देना चाहें तो उसे अन्य मदों में भी अपने बजट में कटौती करनी पड़ेगी। आज की तारीख में सरकार शायद इस तरह की कटौती के लिए तैयार नहीं है। इसे एक उदाहरण के लिए समझें कि सिजेरियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी है जिसकी ज़रूरत औसत 20% गर्भवती महिलाओं को पड़ती है। सिजेरियन का मतलब समझ ही गए होंगे। राजस्थान में 2 ही ऐसे ज़िले हैं जिनमें सरकार आज की तारीख में करीब 15% गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन की सेवा उपलब्ध करवा पा रही है। जाहिर है पूरे राज्य में से 20% लाने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये हो गया राजस्थान का चीज़। अब क्या इसमें सब कुछ अपने काम का है? नहीं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने कि अपने देश में प्रायः देखा गया कि एक बार दिया हो वचन ना तो वापस लिया जा सकता है, ना ही इसे राज्य में फैलने से रोका जा सकता है। एक के बाद एक राज्यों ने पुरानी पेंशन की उठती मांग इसका ताज़ा उदाहरण है। अधिकार देने की बात करें तो अपने हाथों में खुद ही हथकड़ी पहन लेना एक चतुर नेता के दांव भी हो सकता है। इससे वह पार्टी वालों को और सरकार पर दबाव बनाने वाले हो सकते हैं। देखो ये सब राजनीति से ज़्यादा प्रेरित लगता है इनका जो ये है। अब आते हैं हम लोग मुख्य रूप से किस पर। एक तो राइट टू हेल्थ आपको समझ में आ गया होगा इस आर्टिकल से, और इसके क्या पक्ष हो सकते, क्या विपक्ष, वो भी समझ में आ गया होगा कि बजट जो है वो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा बन सकता है कि सरकार को पहले बजट बढ़ाना चाहिए, तब जाके राइट टू हेल्थ देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। इस आर्टिकल को आप खुद से भी पढ़िएगा, और भी चीज़ें इसमें हों तो उसको भी पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। कल का पेपर का PDF वगैरह तो आपको पता मिल ही गया होगा, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या था अपना? अपना सवाल बहुत ही सिंपल था कि राइट टू हेल्थ बिहार की ज़रूरत, यही सवाल है अपना। इसको आप GS और निबंध के फॉर्मेट में लिखेंगे। राइट टू हेल्थ बिहार की ज़रूरत। राइट टू हेल्थ पता चल गया होगा कि बिहार के सभी लोग जाएं, इलाज करवाएं हॉस्पिटल में, कुछ चुनिंदा प्राइवेट में, सरकारी हॉस्पिटल में, बाद में उनको पैसा सरकार पे कर देगी। अब मुझे ये चीज़ बताना कि आयुष्मान भारत का है, आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम लाया गया है वो क्या है? आयुष्मान भारत में ये है कि भारत के जो सभी को नहीं दिया गया है, BPL में जो परिवार रहते हैं या गरीब परिवार जो हैं उन्हीं को दिया गया है। पूरे भारत देश से लगभग 10 करोड़ लोग, और अगर पूरे देश में मिला ले आबादी में तो लगभग 50 करोड़ लोग, एक परिवार को 5 लोगों का परिवार माना गया है, तो उसमें सभी को दिया गया है। क्या सभी को ये प्राप्त है आयुष्मान भारत कार्यक्रम? नहीं। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राइट टू हेल्थ की क्या ज़रूरत है जब आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम मौजूद हैं? तो सोच पा रहे हैं मैं जिस दिशा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी दिशा में जाने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से जैसे आपसे पूछा गया कि बिहार की ज़रूरत, तो इसमें लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है इसके आंसर को लिखने के लिए कि राइट टू हेल्थ की बिहार को जो ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसा क्या कंडीशन है बिहार में स्वास्थ्य के ढांचा का, स्वास्थ्य के ढांचा का क्या कंडीशन है बिहार में, स्वास्थ्य स्थिति क्या है बिहार में जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ रही है राइट टू हेल्थ की। क्यों मांग कर रहे हैं या क्यों देना चाहिए सरकार को? आपसे तर्क वितर्क पूछ सकता है कि राइट टू हेल्थ क्यों देना चाहिए, तो बस यहीं पर आपको लिखना है। अब उसमें कारण लिखना पड़ेगा आपको, क्या क्या कारण हो सकते हैं राइट टू हेल्थ देने के लिए। जैसे अपना आर्टिकल 21 है संविधान का, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार है ये, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के तहत एक अधिकार है, वो क्या है? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है आप लोगों को। ओके,
तो ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद से कारण पर अब आ जाते हैं कि बिहार को क्यों देना चाहिए, बिहार के लोगों को क्यों राइट टू हेल्थ उपलब्ध करवाना चाहिए। एक एक करके कारण को देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कारण पर आते, पहला कारण गरीबी। इसमें आप रेफरेंस हमेशा दीजिएगा, जैसे नीति आयोग के हेल्थ रिपोर्ट आता है, हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, इसमें बिहार का 31 पॉइंट है शायद, आई थिंक नीचे से हमारा कंडीशन था, लेकिन पॉजिटिव सुधार हो रहे हैं, ये भी लिखा था नीति आयोग ने। तो ये आप बता सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि नीति आयोग ने पॉवर्टी में बताया कि 51% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है या गरीबी में जी रही है बिहार की, ये बता सकते हैं आप। तो कारण क्या क्या हो सकता है राइट टू हेल्थ देने, पहला कारण हो सकता है गरीबी। तो गरीबी और हेल्थ में एक संबंध होता है, क्या होता है, गरीब लोग, हेल्थ उनका सही नहीं होगा, हेल्थ सही नहीं होगा तो गरीब होंगे, यानी कि गरीबी से हेल्थ पर जा सकते हैं, गरीबी के कारण हेल्थ खराब होगा और हेल्थ खराब होगा तो गरीब होंगे। ये चक्र चलता है, इन दोनों से किसी एक चक्र को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो जब तक आप हेल्थ सही नहीं करेंगे वो गरीबी से उबर पाने में सही नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके जो बालक बालिकाएं होंगी, उनके स्वास्थ्य पर वो कम खर्चा करेगा, स्वास्थ्य पर कम खर्चा करेगा तो उनके स्वास्थ्य जो हैं वो सही नहीं रहेंगे, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं लोग। कुपोषण का शिकार होंगे तो क्या होगा, शरीर कमज़ोर होगा, जो काम कर रहे तो वो भी कर पाने के लायक नहीं रह पाएंगे। बाहर से भले ही बलिष्ठ दिख सकता है आदमी, लेकिन थोड़ा सा ऑड सिचुएशन आएगा तो उस धराशायी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कि गरीबी का कुचक्र जो होता है उसमें हेल्थ भी शामिल होता है। स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो गरीब होगा, गरीब होगा तो स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो चूंकि बिहार में 51% के लगभग में पॉवर्टी है नीति आयोग के अकॉर्डिंग, और उसी नीति आयोग ने बताया कि हेल्थ भी बिहार के लोगों का खराब है, यानी कि ये को रिलेटेड है। तो आप ये बताएंगे कि पहला कारण गरीबी है, जिसके कारण बिहार के लोगों को राइट टू हेल्थ देना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा, राइट टू हेल्थ क्यों देना चाहिए। दूसरा कारण आप ये बता सकते हैं, आबादी। बिहार की आबादी अभी के हिसाब से लगभग में उस 2011 में जो भी रही हो, अभी लगभग में 15 करोड़ लोग मानते हैं बिहार में निवास करते हैं। इसमें बहुत सारी आबादी जो है वो अभी तो बताया मैंने, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। कहाँ से पता चलता है, जो आप हेल्थ इंडेक्स जारी होता है या फिर जितने भी इंडेक्स जारी होते, कुपोषण से संबंधित, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर कोई वैश्विक रिपोर्ट जारी हो, कुपोषण का रिपोर्ट जारी हो, सब में हमारी आबादी के कारण हम पिछड़ जाते हैं हेल्थ इंडेक्स वगैरह में। तो यानी कि आबादी जो है अपने यहाँ, उसको अगर उसके पास धन भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, तो हमें उसको राइट टू हेल्थ अगर दे देते हैं, सरकार अगर इन पर खर्चा कर देती है तो उनका हेल्थ सही हो जाएगा। इससे बहुत सारे इंडेक्स में भी हमें मदद मिलेगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा ना। तो एक आबादी भी कारण है जिसके कारण उनको राइट टू हेल्थ देना चाहिए। बहुत बड़ी बिहार की आबादी ऐसी है जो आज भी सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, और सरकारी अस्पताल की तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा यही होगा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। मेरे गांव में भी पीएचसी सेंटर बना हुआ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन वहाँ पर गाय भैंस बंधी रहती हैं लोगों की। तो यही स्थिति कदाचित बिहार के लगभग हर हिस्सों में है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। पंचायत लेवल पर हेल्थ सेंटर बनाए जाते, डॉक्टर बैठते हैं, वो समाप्त कर दिया गया है। रजिस्टर पर, किताब मतलब पेज पर तो पन्नों पर सब जगह है कि हेल्थ सेंटर बना हुआ है कागज़ों पर, लेकिन हकीकत में वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का कारण है, जिसके कारण भी राइट टू हेल्थ देना चाहिए, जिससे ये सब मजबूत होंगे। अब जैसे ही सरकार राइट टू हेल्थ देगी तो सबसे पहले क्या बोलेगी कि हाँ भाई, पहले सरकारी पीएचसी को सबको सही करो, डॉक्टरों की नियुक्ति करो। अभी बिहार की आबादी जितनी है उस पर करीब में 1.5 लाख ही डॉक्टर हैं। सोचो, 12 करोड़, लगभग में 13 करोड़ आबादी है, उस पर मात्र 1.5 से 2 लाख डॉक्टर ही हैं। एक डॉक्टर पर कितनी आबादी आई। तो ये खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का द्योतक है। सरकारी अस्पताल की स्थिति दयनीय है, ये भी बता सकते हैं आप। प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो लूटने के लिए बने हुए हैं, ये भी बता सकते हैं आप। डॉक्टरों की व्यवस्था ख़राब है, डॉक्टर जो होते हैं वो हॉस्पिटल में नहीं रह के अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। तो राइट टू हेल्थ जब दिया जाएगा तो डॉक्टर साहब को नियुक्त किया जाएगा ना कि डॉक्टर साहब अपना काम करो। आपके क्लिनिक पर भी कोई जाएगा तो भी आपको पैसा नहीं देगा, वो हम ही देंगे पैसा। तो इससे अच्छा है यहीं पर आकर काम कर लो। खराब स्वास्थ्य ढांचा जो है अपने यहाँ, वो भी एक कारण है जिसके कारण राइट टू हेल्थ की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार का वो भी सुधरेगा धीरे धीरे।
सरकार थोड़ी सी जागृत मुद्रा में आएगी कि हाँ भाई स्वास्थ्य को भी सही करते हैं। तो एक तो हो गया गरीबी, दूसरा आबादी, तीसरा खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है जो सही हो सकता है राइट टू हेल्थ के द्वारा, और लोगों का स्वास्थ्य भी सही हो सकता है। चौथा कारण है कुपोषण। बिहार में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, उम्र की तुलना में कम हाइट। उसके बाद से मोटापा, उम्र की तुलना में कम वजन, ये सब कारण है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा, उसमें बताया हुआ है कि स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। जिले वाइज आंकड़ा भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि बिहार में कुपोषण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। महिलाओं में रक्त अल्पता है। रक्त अल्पता का मतलब क्या होता है, खून की कमी है। कम उम्र में महिलाओं की शादी के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुपोषण उत्पन्न होता है। जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कमज़ोर होता है, माता का शरीर भी कमज़ोर होता है, ये भी एक कुपोषण का कारण बनता है। तीसरा क्या है, भोजन का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी खा के पेट भरना, इससे भी कुपोषण की स्थिति पैदा होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो चूँकि कुपोषण है, राइट टू हेल्थ जब लागू होगा, लोग डॉक्टरों के पास जाने में डरेंगे नहीं, पैसा न खर्च हो जाए इसलिए डॉक्टरों के पास जो नहीं जाते, तो डॉक्टर उनको कम से कम ये तो बताएगा कि आयरन की गोली खाओ या खाना सही करो, थोड़ा सा जागृति हो तो आएगी। एक कुपोषण भी कारण है जिसके कारण राइट टू हेल्थ देना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य पर खर्च करने की सोचना चाहिए सरकार को। अगला है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, जन्म देने के पश्चात अगर मातृ की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है, उसमें मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा है बिहार में मातृ मृत्यु दर। 1 लाख आबादी, 1000 आबादी पर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठा के, तो सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको भी कम करने में मदद मिलेगा अगर राइट टू हेल्थ होगा। तो लोग घर पर खुद से जन्म देने की भी कोशिश करवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक हो जाता है। पुरानी पद्धति और परंपरा सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मॉडर्न समय तो यही कहता है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप, हॉस्पिटल जाने से उसको ढेर सारी चीज़ें सुविधाएं भी तो मिलती है। भारत सरकार भी तो 6-6 हज़ार रुपये देती है, मदद देती है। बाकी उनको जो खान पान कैसा होना चाहिए, कैसे क्या मेंटेन करना चाहिए बच्चे को, ये सब भी सिखाया जाएगा। राइट टू हेल्थ होगा तो कम से कम हॉस्पिटल जाने से तो नहीं डरेंगे ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। उसके अलावा क्या है, शिशु मृत्यु दर बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, जन्म लेने के पश्चात अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये भी बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। देश में सर्वाधिकों में से बिहार में आता है। सबसे अच्छे शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है, तो केरल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर। तो इसको भी कम करने में मदद मिलेगा राइट टू हेल्थ मिल जाता है तो। लेकिन राइट टू हेल्थ देने में चैलेंजेज कौन कौन से हैं, अगर हम लोग देखें तो राइट टू हेल्थ देने में चैलेंजेज कौन कौन से हैं। पहला चैलेंज तो यही है, क्या है पहला चैलेंज, क्या हो सकता है, बजट, कि सरकार के पास बजट की कमी है। अब आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को डाटा उठाकर कि सरकार हेल्थ पर कितना ज़्यादा खर्च करती है। डॉक्टरों की संख्या कम है अपने बिहार में, डॉक्टरों की संख्या कम है। जो डॉक्टर हैं भी वो प्राइवेट चलाते हैं, उनको भी प्रेरित करना कि आप पैसे के बिना इलाज करो, हम आपको मदद देंगे, ये भी बहुत मुश्किल का काम होगा। तीसरा, स्वास्थ्य ढांचा बहुत ही ख़राब है, पहले उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब आप राइट टू हेल्थ देने की सोच सकते हैं। अब कोई जैसे सिटी है, दरभंगा सिटी है, उससे कोई रह रहा है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, तो वहाँ से वो 40 किलोमीटर आएगा जाएगा, ये परिवहन की खर्चा कैसे उठाएगा वो। यानी कि आपको स्वास्थ्य ढांचा अगर मजबूत होगा, अगर एम्बुलेंस की सेवा मिल जाएगी सब जगह, तो परिवहन में ही आपको सुधारना पड़ेगा। ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, चैलेंजेस बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है कि बजट का जो एलोकेशन करती है बिहार गवर्नमेंट, तो अगर हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करेगी तो उसको बाकी सेक्टर से पैसा को कम करना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये सब क्या है, चैलेंजेस कुछ कुछ देखने को मिल सकते हैं बिहार सरकार को। तो आपको क्या बताना है, आपको दोनों को लिखना है कि क्या कारण है कि देना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, चुनौती कौन कौन सी है इसमें, खुद से सोचकर। आंकड़े आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे सर्च कीजिएगा, उसमें स्वास्थ्य पर चला जाइएगा, डायरेक्ट स्वास्थ्य वाले चैप्टर पर, उसमें से चुन चुन के आंकड़े आप लिख सकते हैं आंसर में, या फिर सर्च कर लीजिएगा, ऑनलाइन आंकड़ा भी आपको मिल जाएगा। तीसरा आप क्या लिखेंगे, समाधान लिखेंगे। समाधान क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति, इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। हॉस्पिटल को अच्छे बनाना, पीएचसी को अच्छा बनाना। उसके बाद से क्या बोल सकते हैं, टेलीमेडिसिन, ई चिकित्सा,
ऑनलाइन भी तो उपलब्ध करवा सकते हैं। हर बीमारी के लिए ज़रूरी थोड़ी डॉक्टर के पास चल के ही 40 किलोमीटर आए, ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा सकते हैं। स्वास्थ्य ढांचा को सही करना, स्वास्थ्य ढांचा सही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है, जागरूकता पैदा करना, उससे कम लोग बीमार होंगे। स्वस्थ पानी के लिए जागरूकता, स्वस्थ खाने के लिए जागरूकता, स्कूलों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर सकती है बिहार सरकार, जिससे लोगों के स्वास्थ्य अच्छा हो। ये बता सकती है कि साफ़ पानी पीजिए। पानी के कारण भी उत्तर बिहार के राज्य में, उत्तर बिहार के इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, कैंसर और हेपेटाइटिस बी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये चीज़ क्या हो सकती है, इसी जागरूकता के द्वारा भी कम किया जा सकता है। गांव-गांव में मूवी, टीवी, सिनेमा, इनके माध्यम से जागरूकता पैदा की जा सकती है। इससे क्या होगा, कम लोग बीमार होंगे। समझ में आ रही होगी चीज़ें आप लोगों को। खान पान के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये कुछ उपाय बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि क्यों जो आवश्यकता है, चुनौती क्या है, और फिर आप समाधान लिखेंगे। इसमें क्लियर हो गया होगा। ये भी क्लियर हो गया कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल से किस तरह के निबंध लिखे जाते हैं या जीएस का सवाल किस तरह से बनाया जाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल आता है उससे किस प्रकार से अपने काम की चीज़ को निकाला जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार कहाँ पर दिया गया, राजस्थान में दिया गया है, लेकिन चर्चा में है तो इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी जिनको पढ़ना हो, जैसे GS1, GS2, IR के लेक्चर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। छोटा सा ही वीडियो था, अगला वीडियो आएगा जिसमें आंसर राइटिंग एक मैं मॉडल वाला करवा दूंगा, मॉडल आंसर राइटिंग है अपने पास, वो करवा दूंगा मैं आपको। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो था। स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं UPSC में, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। BPSC में भी बिहार के स्वास्थ्य ढांचों को कैसे सही किया जाए, इससे जुड़ा हुआ सवाल एक मेंस में मैंने देखा है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर चेक करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।